ये है मकबूज़ बलूचिस्तान। आज 4 जुलाई साल 2023 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाकाई ख़बरों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इलियास बलोच। बलूचिस्तान भर में पीर के रोज़ BNP मेंगल की कॉल पर पहिया जाम रहा। केज पाकिस्तानी फ़ौज पर हमले में मेजर समेत 6 एहलकार हलाक कर दिए हैं। BLF टोम फोर्सेस चौकी पर मुसल्लह अफराद का हमला। बलूचिस्तान मुख्तलिफ अजला में खातून समेत 11 अफराद हलाक, 5 ज़ख्मी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मेन शाहराहें सुबह से बंद कर दी गईं। ट्रैफिक के लिए आमदरफ्त मुअत्तल रहा। पहिया जाम की कॉल पीर के रोज़ BNP मेंगल ने गुज़िश्ता दिनों वड में पेश आने वाले कशीदा हालात के बायस दिया था, जहां डेथ स्क्वाड के सरगना और जहलावान पैनल के सरबरा बदनाम ज़माना शफीक मेंगल अपने सरकारी मुसल्लह जत्थे के हमरा कर रहे हैं, जबकि दूसरे ग्रोह की सरपरस्ती BNP मेंगल के सरबरा और हिज़्ब इक़्तिदार में रुकन कौमी असम्बली सरदार अख्तर मेंगल कर रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ मोर्चज़न हो गए थे। BNP मेंगल का बयानिया है कि शफीकुर रहमान मेंगल इलाके में अगवाकारी, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, जिबरी गुमशुदगियों और बदअमनी फैलाने में मुलविस हैं और उसकी सरपरस्ती रियासती मुक़्तदर अदारे कर रहे हैं। BNP मेंगल का कहना है कि हम इन क़ुव्वतों को पैगाम देना चाहते हैं कि वो मुसल्लह जत्थों को गैर मुसल्लह करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के तर्जुमान मेजर गुहराम बलूच ने जारी बयान में कहा है कि सरमाचारों ने ज़िला केच में पाकिस्तानी फ़ौज के मोटरसाइकिलों के काफ़िले पर कोलवा के इलाका बिलोर और सिगक के दरमियान वाक़या थिंग में हमला किया। उन्होंने कहा है कि काफ़िले में शामिल एक मेजर समेत 6 एहलकार हलाक कर दिए हैं। तर्जुमान ने कहा कि मज़कूरा इलाका CPEC मनसूबे के रूट सेक्शन M8 पर वाक़ होने की वजह से शदीद फ़ौजी जारहियत की जद में है। सिक्योरिटी के नाम पर रोज़ाना की बुनियाद पर फ़ौजी ऑपरेशनों के नाम लोगों को तंग किया जा रहा है, जिससे मकामी लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तानी फ़ौज का मकसद भी यही है कि बलूचिस्तान से मकामी आबादी का ख़ात्मा करके बलोच वसाइल को आसानी से लूटा जा सके। तर्जुमान ने कहा कि हम चीन को वार्निंग देते हैं कि इसका CPEC और बलूचिस्तान में दूसरे मनसूबों में सरमायाकारी नुकसान का सौदा है, वो बलूच नस्ल कुशी में पाकिस्तान का साथ देने से बाज आए। बलूचिस्तान में कोई भी मनसूबा बलूच कौम की मर्जी मंशा के बगैर पाए तकमील तक नहीं पहुँच सकता। केच के इलाका तुम पापसी कहन दुजरा कुलबर मातबंद में कायम फोर्सेस चौकी पर पीर की शाम मुसल्लह अफराद ने रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर हथियारों से हमला करके फोर्सेस को जानी माली नुकसान पहुंचाकर फरार हो गए। आखिरी इतला तक अब तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी मुसल्लह तंजीम ने कबूल नहीं की है। संजाबी के इलाका बटे तेर में कारोकारी के इल्ज़ाम में मंगेतर ने 20 साला नौजवान मोहम्मद हाशिम और अपनी मंगेतर मुस्मात नून को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गया। नाशों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां ज़रूरी कार्रवाई के बाद नाशे वर्षा के हवाले कर दिए गए। ज़िला हब में गुज़िश्ता रोज़ जाम कॉलोनी के करीब फायरिंग से 35 साल शेर जमान वलद लाल मोहम्मद नामी शख्स हलाक हो गया, जिसे ईजी एम्बुलेंस के ज़रिए हब सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम कत्ल के वजूहात मालूम नहीं हो सके हैं। तुरबत के इलाका डी बलोच एरिया में छत गिरने से एक शख्स हलाक हो गया, जिसकी शनाख्त अजीज़ वलद मोहम्मद जाफ़र सिकने गोकदान से हुई है। दरियस नायोब शीरानी में हलाक पुलिस एहलकारों की नाशों के साथ आल पार्टीज़ का धरना जारी रहा। आल पार्टीज़ एक्शन कमेटी दीगर का कमिश्नर जोब डिवीज़न के ऑफिस के सामने 3 पुलिस एहलकारों की नाशें रखकर गुज़िश्ता शब से धरना देकर बैठ गए हैं। जाफराबाद डेरा अल्लाह यार भट्टी फाटक के करीब मुसाफिर बस तेज़ रफ्तारी के बायस हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि जैकोबाबाद से डेरा अल्लाह यार आते हुए मुसाफिर बस बेकाबू होकर दुकानों में घुस गया, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक 3 ज़ख्मी हो गए। तफ्तान से बाखबर ज़राए का कहना है कि रोड हादसे में ज़ख्मी होने वाले खातून समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। लसवेला के ज़िले सदर मकाम उथल के करीब मैनशारा पर हाजी पीर के करीब तेज़ रफ्तार पिकअप की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवारों में से एक हलाक जबकि 2 ज़ख्मी हो गए।
ضلع کیچ کے علاقہ بلیدہ میں گزشتہ شب منشیات کے اڈے پر عبدین ولد رحیم بخش سکنہ سلو اور حسن جان نامی دو نشے کے عادی افراد کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں حسن جان سکنہ سوراپ ہلاک ہو گیا۔ دریاسنا دکی قلی ملا بشیر میں ڈکیتی کے واردات دوران ڈاکو نے 36 لاکھ روپے نقدی لوٹ لیے۔ واقعے میں ملوث 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں، جنہوں نے انکشاف کیا ہے کہ واقعے میں گھر کا ایک شخص بھی ملوث ہے۔